नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा नेता द्वारा उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान पर शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी नेता पर भड़क गया था। उसके बाद शिंदे गुट के विधायक ने आज बयान देते हुए कहा कि हम उद्धव ठाकरे के पास जरूर जाएंगे। जिस तरह से भाजपा नेता ने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की थी, उससे शिंदे गुट के एमएलए काफी नाराज हैं। हालांकि इन सब के बीच शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को खुला चैलेंज दे दिया है। चैलेंज देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव करा कर देखिए, सब पता लग जाएगा। लेकिन इस बीच शिवसेना और शिंदे गुट के कुल 53 विधायकों को मात्र आदित्य ठाकरे को छोड़कर सभी 53 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की याचिका पर सुनवाई से पहले इन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से कई विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जिस तरह से शिवसेना ने एक के बाद एक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, इन सभी पर कल सुनवाई होनी है। अब कल जो सुनवाई में फैसला आएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि शिवसेना के इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उसके बिहाफ पे महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बस कुछ ही घंटों का और इंतजार है। फिर उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर यह फैसला शिवसेना के पक्ष में आता है तो शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है, यानी शिंदे सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि जिस तरह से भाजपा नेता ने उद्धव ठाकरे को माफिया सीएम बताया था, उस पर शिंदे गुट के विधायकों ने भड़कते हुए कहा कि पार्टी छोड़िए, वफादारी नहीं, सरकार की हमें परवाह नहीं है। भड़कते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि ठाकरे परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ना बोले। हालांकि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने उद्धव ठाकरे को ईमानदार बताया है और भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भाजपा नेता बयान नहीं देंगे। जहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत कर शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन अब शिंदे गुट के विधायक भारतीय जनता पार्टी के बयान से आहत हैं। इतना तक कह दिया कि हमने पार्टी छोड़ी है, अभी वफादारी नहीं छोड़ी है, सरकार की हमें परवाह नहीं है। बता दे, महाराष्ट्र में नई सरकार को मान्यता दे दी गई है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट जारी है। इधर बगावत के बाद शिंदे गुट के विधायक संजय राठौड़ ने बयान दिया है कि जब भी मातोश्री के दरवाजे खुलेंगे वे उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों, यानी जो शिंदे गुट के बागी विधायक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज में भी अपनी भूमिका स्पष्ट की है। शिंदे गुट के 40 विधायकों ने अपनी भूमिका रखने के लिए दीपक केसकर को अपना प्रवक्ता भी चुना। अगर उद्धव ठाकरे को आज हमारी भूमिका पसंद नहीं है तो हो सकता है 1-2 महीने में हम उन्हें सही लगे, 6 महीने में सही लगे, जब भी मातोश्री के दरवाजे खुलेंगे तो हम उद्धव ठाकरे के पास जरूर जाएंगे। जिस तरह से भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की, उससे शिंदे गुट के विधायक काफी खासे नाराज हैं। उन्होंने सोमैया को उद्धव पर संभल कर बोलने की सलाह दी है। भाजपा नेता ने भी इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ लोगों की भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। बता दे, विधायक संजय गायकवाड़ और अब्दुल सत्तार ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की है। संजय गायकवाड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले ही हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, लेकिन अभी हमारी पार्टी एक है। हालांकि किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर कौन सा बयान दिया था, उससे पहले आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई होनी है, यानी शिवसेना ने जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, उसमें पहली तो याचिका है कि शिंदे गुट के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका है। दूसरा, राज्यपाल ने उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट देने का जो निर्देश दिया था, उसके लेकर शिवसेना ने याचिका डाली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के निर्देश के खिलाफ शिवसेना ने याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि अगर बाद में पाया जाता है कि बिना अधिकार के फ्लोर टेस्ट किया गया तो इसे रद्द किया जा सकता है। अब कल इस पर सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि बिना अधिकार के एक फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया था, या फिर फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार देने का आदेश उनके पास था। अब सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगा
इस पर सुनवाई करेगा। उसके बाद पता लगेगा कि फ्लोर टेस्ट मामले में क्या फैसला आता है। बहरहाल इस बीच शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को ओपन चैलेंज भी दे दिया है। चैलेंज देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव करा कर देखिए, पता चल जाएगा। बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे शिवसेना के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी आला कमान से आदेश लेने दिल्ली गए हैं। नासिक में शिवसेना कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करते हुए संजय राउत का कहना है कि अगर कोई शिंदे कह रहा है कि मैं शिवसेना का मुख्यमंत्री हूं और सरकार शिवसेना की है, तो गलत है। मुंबई में मातोश्री में शिवसेना का आला कमान है, दिल्ली में नहीं। शिवसेना के मुख्यमंत्री कभी भी कैबिनेट विस्तार या तय करने के लिए दिल्ली नहीं जाते, न कभी गए, इसलिए सभी के मुखौटे अपने आप गिर रहे हैं। शिंदे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नहीं। उनका हाई कमान दिल्ली में है, इसलिए वह दिल्ली गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव कराइए, तब पता चल जाएगा। बहरहाल किरीट सोमैया के बयान पर शिंदे गुट भड़क गया है। जी हाँ, सोमैया ने एक दिन पहले ही ट्वीट किया। यह ट्वीट उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद किया था। इसी ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि रिक्शा वाला सीएम एकनाथ शिंदे से आज मंत्रालय में मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही ट्वीट में लिखा कि माफिया सीएम को बदलने के लिए उन्हें धन्यवाद। अब इस ट्वीट को जैसे ही किरीट सोमैया ने किया, वैसे ही शिंदे गुट के विधायक भड़क गए। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसकर ने बीजेपी नेता पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हम सोमैया द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों से कतई सहमत नहीं है। उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई मंजूर नहीं है। केसकर का कहना है कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी न करने का अनुरोध किया है। वहीं शिंदे गुट के दूसरे विधायक संजय गायकवाड़ भी भाजपा पर भड़कते हुए किरीट सोमैया पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोमैया को चेतावनी दी कि वह ठाकरे परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आलोचना सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सोमैया अगर ठाकरे परिवार के खिलाफ इसी तरह अपना बयान जारी रखते हैं तो हमें सरकार की कोई फिक्र नहीं है। गायकवाड़ ने यहाँ तक भी कहा कि सोमैया बिल्कुल ना समझे कि विधायक शिवसेना से अलग हो गए हैं, तो हमने बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के प्रति वफादारी छोड़ दी है। अब सीधे सीधे शिंदे गुट के विधायकों ने चेतावनी दे दी है कि यदि बीजेपी के किसी नेता ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की, उनके ऊपर टिप्पणी की, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोमैया की आलोचना के बारे में फडणवीस को बताएंगे। उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस सोमैया से कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। जो हुआ वह हमें पसंद नहीं आया। बहरहाल आदित्य ठाकरे को छोड़कर शिवसेना के 53 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा ने जारी किया है। बता दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार तो बन गई, लेकिन सियासी गहमागहमी लगातार जारी है। आदित्य ठाकरे को छोड़कर शिवसेना के 53 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया है उनमें एकनाथ शिंदे गुट के 39 विधायक और ठाकरे ग्रुप के 14 विधायक शामिल हैं। हालांकि इसमें आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं भेजा गया है। आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं भेजने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि शिंदे कैंप ने मातोश्री के प्रति सम्मान का दावा करते हुए आदित्य ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्णय किया था। शिवसेना के इन 53 विधायकों से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। बता दें, राज्य विधायिका के प्रमुख सचिव राजेंद्र भागवत ने महाराष्ट्र विधानसभा के इन 53 विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियम के तहत नोटिस जारी किया है। विधायकों को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है। बता दें, 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने विश्वास मत के लिए शिवसेना के सभी विधायकों को एक लाइन का व्हिप जारी कर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया था। वहीं दूसरे गुट के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने भी शिवसेना के सभी विधायकों को सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करने का निर्देश दिया था। कुल 40 शिवसेना विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। उस दिन एक विधायक विद्रोही खेमे में जुड़ गया, 15 ने इसके खिलाफ मतदान किया। उसी दिन गोगावले ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करने वाले 14 विधायकों के खिलाफ
अयोग्यता सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। प्रभु ने भी एक याचिका दायर करते हुए कहा कि जिन शिवसेना विधायकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं दिया उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने उनमें से 39 का नाम भी विशेष तौर पर लिया। अब देखना होगा कि इन सभी जो 53 विधायकों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया गया है और जवाब मांगा गया है, ये विधायक क्या जवाब देते हैं। अगर इनके जवाब से चीफ व्हिप संतुष्ट नहीं होते हैं तो इन्हें अयोग्य घोषित करने की विधानसभा से मांग की जा सकती है।